श्रद्धा मर्डर केस में एक और चैट जी न्यूज के हाथ लगी है। ये चैट श्रद्धा और उसके एक दोस्त के बीच की है। इस चैट में श्रद्धा का दोस्त उसकी एक फोटो को देखकर पूछता है कि नाक पर चोट कैसे आई। इस पर श्रद्धा लिखती है कि उसकी नाक टूट गई है, वो सीढ़ियां चढ़ते वक्त गिर गई थी। दोस्त के साथ श्रद्धा की चैट जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव। ये चैट आपको हम दिखा रहे हैं जिसमें श्रद्धा ने अपनी नाक टूटने का जिक्र किया था। लेकिन कल ऐसी चैट्स भी सामने आई जिसमें साफ साफ उसने बताया था कि आफताब उसकी पिटाई करता है और इस कदर बेरहमी से पीटा था कि वो उठ भी नहीं पा रही थी। श्रद्धा ने अपने दोस्त के साथ चैट में क्या कुछ कहा हम आपको दिखाते हैं। श्रद्धा ने यह बताया था, श्रद्धा का दोस्त उससे पूछता है कि जीसस तुम्हारी नाक को क्या हुआ, गिर गई या कुछ और हुआ। दोस्त पूछता है, अपने दोस्तों के साथ लगातार संपर्क में रहती थी और उस पर श्रद्धा ने जो जवाब दिया वो ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। वो भी आपको बता दें, श्रद्धा ने तब ये बताया कि ये फ्रैक्चर हो गई है, नाक फ्रैक्चर हो चुकी है, टूट गई है। और उसके आगे बताया, श्रद्धा का दोस्त ने ये कहता है कि ओ, उसके बाद फिर श्रद्धा ये बताती है कि सीढ़ियों पर चढ़ने के दौरान फिसल गई और इस वजह से उसकी नाक टूट गई। श्रद्धा का दोस्त पूछता है, अब तुम ठीक हो? और श्रद्धा का दोस्त उससे लगातार फिक्रमंद है और वो ये पूछता है कि क्या श्रद्धा ठीक है। तो फिर श्रद्धा बताती है कि हाँ, काफी हद तक ठीक हो चुका है, इट हैज हील्ड। नाक टूटने का जिक्र इसमें सामने आया है और श्रद्धा आगे कहती है शायद कुछ हफ्तों में ये ठीक हो जाएगा, जख्म को भरने में थोड़ा समय लगता है। जख्मों की बात श्रद्धा अक्सर किया करती थी और श्रद्धा ने अपने टीम मैनेजर को, टीम लीडर को जो बातें लिखी थी उसमें यह भी बताया था कि आफताब ने उसे इतनी बुरी तरह पीटा था कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। तो अगर इन कड़ियों को जोड़ करके देखें तो नाक की जो ये चोट थी ये भी आफताब की पिटाई की वजह से हो सकती है। लेकिन श्रद्धा कुछ दोस्तों को अपने बताती थी दिल के राज और कुछ से छिपाती थी और इसमें उसने बताया था कि नाक टूट गई है, फ्रैक्चर हो गया है, जिसकी वजह उसने बताई कि वो सीढ़ियों से फिसल गई थी, ट्रिप्ड ऑन स्टेयर्स, और सीढ़ियों पर फिसलने की वजह से नाक टूट गई थी। श्रद्धा के जीवन के वो राज अब सामने आ रहे हैं। वो जुल्म जो कि लगातार झेल रही थी पिछले कई साल से, वो अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। संवाददाता येशा कोटक मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। येशा, दो दोस्तों से आज पूछताछ हुई है, मुंबई में दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की है। साथ ही साथ अब ये चैट सामने आ रही हैं एक के बाद एक, जो बताती हैं कि कितना जुल्म सह रही थी श्रद्धा। जी सही कह रहे हैं आप, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है दो दोस्तों से, यानी कि जहाँ मैं खड़ी हूँ फिलहाल मणिकपुर पुलिस स्टेशन का जो क्राइम ब्रांच है उसी के बाहर खड़ी हूँ और यहीं पे आप देख सकते हैं पीछे अभी भी पूछताछ चल रही है। सुबह एक दोस्त से पूछताछ ऑलरेडी की गई थी, जिसके बाद अब एक दूसरा दोस्त है जिससे पूछताछ अभी भी अंदर की जा रही है। इसके अलावा कल दो लोगों से पूछताछ की गई थी, एक जिसमें से श्रद्धा और आफताब के लैंड ओनर थे, उसके अलावा एक श्रद्धा का दोस्त था लक्ष्मण नादर, उससे पूछताछ की गई थी। यहाँ तक कि लक्ष्मण नादर की बात करें तो लक्ष्मण नादर सबसे करीबी दोस्त था श्रद्धा का, जिससे आखिरी बार श्रद्धा ने मैसेज भी किया था। तो अब जो है दिल्ली पुलिस इन सबसे पूछताछ करके जो करिया है वो जोड़ रही है। येशा, जो आपने बताया कि जो लक्ष्मण नाडर है जिससे सबसे लास्ट बार उसने बातचीत की थी, चैट की थी, क्या ये चैट वही 18 मई के आसपास की थी? जी आप सही कह रहे हैं, वही 18 मई के आसपास की जो चैट थी जहाँ पे श्रद्धा ने ये कहा था कि आई हैव अ न्यूज़, जिसपे उसने वो दोस्त ने पूछा भी था कि तुम क्या बताना चाहती हो। इसके अलावा बाद में ये दोस्त ने ये भी कहा कि उसे ऐसी एक गट फीलिंग आ रही थी कि श्रद्धा के साथ कुछ गलत है, इसलिए श्रद्धा वो मैसेजेस कर रही है। जिसके चलते हमने देखा कि बाद में उसने ये भी मैसेज किया था श्रद्धा को कि क्या तुम सेफ हो, लेकिन जिसका जवाब श्रद्धा ने कभी भी नहीं दिया। तो ये श्रद्धा का सबसे करीबी दोस्त था जिससे कल पूछताछ की गई है। यहाँ तक कि कुछ 3 से 4 सवाल किए गए हैं श्रद्धा के इस दोस्त को, जिसमें लेकिन ये चैट का कोई जिक्र नहीं किया गया था। ऐसे हमारे सूत्रों ने कहा है कि जब क्वेश्चनिंग की गई थी, जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था, तभी ये जो चैट्स है उसकी कोई जिक्र नहीं की गई है। ठीक है, दोस्त का नाम अब आपने बताया कि लक्ष्मण नाडर है, उससे पूछताछ की गई है। संजीव देसवाल साहब हमारे साथ हैं जो कि जाने माने डिटेक्टिव हैं। देसवाल साहब, ये जो चैट सामने आ रही हैं, क्या इन चैट्स का सबूत के तौर पर कोई इस्तेमाल हो सकेगा? क्योंकि कल वाली चैट में साफ साफ जिक्र किया था कि आफताब ने उसे बुरी तरह से पीटा था, इतना पीटा था कि वो उठ तक नहीं पा रही थी।
देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये अगर 18 मई की चैट है और उस चैट के अंदर वो क्लियर बता रही है कि मेरी बहुत ज्यादा पिटाई आफ्ताब ने की। नहीं, पिटाई वाला जो चैट है वो 2 साल पहले का है। अच्छा, ओके। जो 18 मई के दौरान की जो चोट लगने का है, वो दूसरी है जी। ये चोट लगने का है। नहीं, चोट वाली बात भी जो है वो पुरानी है। अभी जो बातचीत हो रही है अपने दोस्त के साथ, जो लास्ट चैट उसने की थी लक्ष्मण नारद जिसके साथ बातचीत की थी, और उसके बाद फिर बातचीत होनी अपने दोस्तों से भी उसकी बंद हो गई। तो कुल मिलाकर के ये सारे जो चैट्स हैं, क्या ये सबूत के तौर पर इस्तेमाल हो सकेंगे? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि उसकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चल रहा है कि आफ्ताब उसको मारता था, पीटता था, तकलीफ देता था, और उसकी स्टेटमेंट में भी ये है कि वो मेरे पे प्रेशर बना रही थी शादी के लिए, उसकी मैंने कहता हत्या कर दी गर्दन दबा के। तो ये सारी की सारी जो चैट्स हैं एक दूसरे से कनेक्ट कर रही हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि 2 साल पहले से पीटता आ रहा है और वो इतना टाइम उसके साथ गुजार रही है। तो ऐसी क्या वजह है कि इतनी बुरी हालत में भी उसके साथ रहने को मजबूर है? ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें समझना भी पड़ेगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। बिल्कुल। श्रद्धा के 2 दोस्त जिन पर अभी जिनसे पूछताछ की जा रही है, एक का नाम राहुल है और दूसरे का नाम गॉडविन है। गॉडविन वो शख्स है जिसे टीम लीडर ने उसके करण ने तब भेजा था जबकि उसके साथ मारपीट की गई थी और वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। तो पुलिस के पास भी यही गॉडविन लेकर गया था, और माना यह भी जा रहा है कि ये जो चैट है जिसमें नाक की हड्डी टूटने का जिक्र है, ये चैट भी गॉडविन के साथ हो सकती है, और गॉडविन की गवाही काफी अहम होगी। यशा जी, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये कुछ दोस्त है, जैसे कि आज हम राहुल राय की बात करें, गॉडविन की बात करें, तो ये वही दोस्त है जिनने श्रद्धा ने कहा था कि उसके साथ मारपीट होती है। ये करीबी दोस्त थे श्रद्धा के, यहाँ तक कि जहाँ हम इन लोगों की बात करें तो ये दोस्त के पास श्रद्धा तब आई थी जब उसे आफ्ताब ने मारपीट की थी। मारपीट करने के बाद आफ्ताब को छोड़ के श्रद्धा उनके पास आई थी। यहाँ तक कि राहुल का तो ये भी कहना है कि वो लोग ने जाके एनसी भी कराई थी पुलिस स्टेशन में। तो क्योंकि ये लोग के पास श्रद्धा तब आई थी जब उससे मारपीट हुई थी, यहाँ तक कि ये दोस्तों ने उससे ये भी सलाह दी थी कि तू जा पुलिस के पास कंप्लेन कर आफ्ताब के खिलाफ, लेकिन श्रद्धा ने जो है बार बार रोक के ये कोई कंप्लेन नहीं की। तो ये सब जो दोस्त है ये वही है जिनके पास श्रद्धा। ये जो नाक टूटने वाला चैट है, ये किसके साथ था? लक्ष्मण के साथ, राहुल के साथ, या फिर गॉडविन के साथ? हम देख रहे हैं कि ये जो चैट है ये करण के साथ किया गया चैट है। ऐसे बात सामने आ रही है कि करण के साथ भी जो है श्रद्धा काफ़ी बातें शेयर करती थी। यहाँ तक कि हमने देखा कि कल की जो चैट थी वो भी करण के साथ ही की गई थी जब श्रद्धा ने कहा था। तो श्रद्धा जो है उसके 3-4 दोस्त थे, फिर भले उसके मैनेजर हो गया, गॉडविन हो गया, या फिर राहुल हो गया, लक्ष्मण हो गया, इनके साथ ही जो है बातचीत शेयर करती थी। एक और श्रद्धा की दोस्त है जिसकी भी पूछताछ की जा सकती है, ये बात सामने आ रही है, जिसको श्रद्धा ने आखिरी समय तक सब बात बताई थी, लेकिन अब तक उसका नाम सामने नहीं आया है। ऐसा हो सकता है कि क्योंकि श्रद्धा के सबसे करीबी दोस्त है, यहाँ तक कि ये बात सामने आ रही है कि श्रद्धा की ये जो दोस्त है उसे ये भी पता था कि आफ्ताब जो है नशे की हालत में श्रद्धा को पीटता था। तो ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ये श्रद्धा की सबसे करीबी दोस्त थी, 14 साल से उसके साथ में थी, और उसको आफ्ताब के नशे की हालत में कैसे वो श्रद्धा को मारता था उसके बारे में पता है। तो इसके चलते उसकी भी क्वेश्चनिंग की जा सकती है। यहाँ तक कि अब एक बहुत ही अहम बात सामने आ रही है कि शायद से दिल्ली पुलिस जो है आफ्ताब के घर वालों से भी पूछताछ करे, क्योंकि ये बात बार बार सामने आ रही है वसई पुलिस के जरिए कि आफ्ताब की जो फैमिली है वो सामने नहीं आ रही है, उनको जो है ट्रेस करने की कोशिश कर रही है पुलिस। तो इसके चलते अब आफ्ताब की फैमिली से भी पूछताछ की जाएगी। बिल्कुल, आफ्ताब की फैमिली से भी पूछताछ की जा सकती है। जब आफ्ताब मारपीट करता था श्रद्धा के साथ में, और श्रद्धा जब पुलिस के पास पहुंची थी, तो आफ्ताब अपने परिवार वालों के साथ पुलिस के पास गया था और भरोसा दिलाया था, ये पूरा यकीन दिलाया था कि आगे वो कभी मारपीट नहीं करेगा। और इसके बाद फिर से श्रद्धा ने कहीं ना कहीं आफ्ताब को माफ कर दिया और रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू किया, और यह गलती बहुत ही जानलेवा साबित हुई। इन सब के बीच सबूत जुटाने की कवायद लगातार की जा रही है। यशा, अगर बात की जाए इस चैट को लेकर के, अब इस पर काफी कुछ टिका हुआ है, क्या करण से भी पूछताछ हो सकती है? जी, ऐसा जरूर हो सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक और टीम जो है दिल्ली पुलिस की मुंबई आने वाली, यहाँ तक कि जो सीनियर ऑफिसर्स है दिल्ली पुलिस के वो भी आएंगे। दिल्ली पुलिस के पास अभी बहुत ही कम समय बचा है ताकि ये जो एविडेंसेस है वो इकट्ठा कर सके। ठीक है यशा, आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। आफ्ताब के परिवार से पूछताछ की जा सकती है। आफ्ताब, जिसका परिवार मुंबई में रहता है, मुंबई के बाहरी इलाके वसई में रहता है, उससे पूछताछ की जा सकती है। लेकिन
इस मामले में यह भी बताया जा रहा है कि आफताब के परिवार से संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। आफताब के परिवार से पूछताछ की जा सकती है। हत्या के बाद 2 बार मुंबई का दौरा किया था आफताब ने, अपने परिवार से मिलने के लिए गया था और श्रद्धा मर्डर केस से की पूछताछ के लिए आफताब के परिवार को भी तलब कर सकती है पुलिस। दिल्ली पुलिस की टीम जो कि मुंबई पहुंची है, आफताब के परिवार से भी पूछताछ कर सकती है। आप यशा, अगर बात की जाए आफताब को लेकर, उसका परिवार अच्छी तरह वाकिफ था कि वो मारपीट करता था श्रद्धा के साथ, और ऐसे में कहीं ना कहीं उनके पास ऐसे राज, ऐसी खबरें हो सकती हैं छिपी हुई जो पुलिस के काम आ सकती हैं। जी, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि आफताब का जो परिवार है उसे आफताब और श्रद्धा के रिलेशनशिप के बारे में पता था। यहाँ तक कि ये जो फैमिली है वो आफताब और श्रद्धा के रिलेशनशिप के खिलाफ थी। अभी फिलहाल जहां हम काफी लोग जो है आफताब के परिवार से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आफताब के परिवार का एक ही कहना है कि ये लोग जो है किसी से बात नहीं करना चाहते, अपनी प्राइवेसी चाहते हैं। इसी के चलते पुलिस कहाँ है अभी फिलहाल आफताब की फैमिली, वो वसई में है या वसई से कहीं और जाके शिफ्ट हो चुकी, क्योंकि आखिरी बार 15 से 16 दिन पहले आफताब की फैमिली वसई में थी, जिसके बाद वो लोग, ऐसा कहा जा रहा है कि मीरा रोड चली गई है। तो पुलिस जो है उनसे लगातार संपर्क करने की कोशिश करे ताकि उनका जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा सके। ठीक है। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।